Hello friends, welcome back to our YouTube channel English Tutor. Today we will read third part of the chapter Jalebis. Now third part, remorseful and sacred, praise to God for money help. देखो हम मुन्ना के बारे में पढ़ रहे थे और उसने क्या किया था, 4 रुपीज़ जो उसको स्कूल की फ़ीस पे करनी थी उसने उन 4 रुपयों से जलेबी खा ली थी और बच्चों में भी बांट दी थी। तो अब वो जो स्कूल में उसे फ़ीस के पैसे देने थे वो फ़ीस देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। तो रिमोर्सफुल, पछतावे से भरा हुआ और डरा हुआ, वो अब फाइनेंशियल हेल्प के लिए भगवान को याद करता है। ही मेक्स मैटर्स लुक नॉर्मल बट ही प्रेज हार्डर देन एवर। वह ऐसा दिखाता है कि जैसे सब कुछ नॉर्मल है, पर वो पहले से ज़्यादा हार्ड प्रे करता है गॉड से, अल्लाह मियाँ से वो प्रे करता है। द इनएविटेबल हैपन्स दो समवेयर अलोंग द वे ही नोटिस द डिवाइड बिटवीन द फैंसीफुल एंड द फैक्चुअल। नहीं टलने वाली बात हो जाती है, पर इस बीच उसको फैंटेसी और फैक्चुअल, मतलब फैंटेसी फैंसीफुल जो एक इमेजिनेशन वाली दुनिया होती है और एक रियल लाइफ, उसके बीच उसको डिफरेंस पता चल जाता है। देयर वॉज तो देयर वॉज अ शेड गिविंग ट्री बिसाइड द रेलवे ट्रैक। अब देखो वो स्कूल से कहीं चला जाता है, जब रिसेस में उसको अपनी फ़ीस पे करनी होती है उस अपने सर को, तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं, इसीलिए वो रिसेस में स्कूल से चला जाता है। और वो चलते चलते कहाँ पहुँच जाता है, रेलवे ट्रैक के पास, जहाँ पर एक शेड गिविंग छाया वाला पेड़ होता है। आई सैट अंडर इट एंड वंडर्ड वेदर देयर कुड पॉसिबली बी अ। तो वो हैरान हो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है और हैरान हो रहा था। देयर कुड पॉसिबली बी अ मोर अनफॉर्चुनेट चाइल्ड दैन मी इन दिस वर्ल्ड। अनफॉर्चुनेट, अभागा, मतलब जिसकी किस्मत अच्छी नहीं है, जिसका लक अच्छा नहीं है, ऐसा वो अपने आप को समझता है कि मैं एक अनफॉर्चुनेट चाइल्ड हूँ और मेरे जैसा बदकिस्मत बच्चा और कोई नहीं होगा इस दुनिया में। When the coins had first created a racket in my pocket, the entire मैटर सीम्ड सो सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो कहता है जब मेरी पॉकेट में कॉइन्स पहली बार उन्होंने आवाज़ की थी, तो उस टाइम मुझे सब कुछ बिल्कुल सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल सीधा सा लग रहा था। ईट जलेबीज विद द फीस मनी एंड देन पे द फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। उसे बिल्कुल नॉर्मल बात लग रही थी कि फ़ीस वाले पैसों से मैं जलेबी खा लेता हूँ और जो उसको स्कॉलरशिप मनी मिलने वाली थी, उस स्कॉलरशिप के पैसों से वो फ़ीस भर देगा। सिंपल सी बात लगी। आई थॉट दैट 2 and 2 एडेड अप टू 4 एंड कुड नेवर बी 5। कहता मैंने सोचा था, मुझे पता था कि 2 और 2 4 होते हैं, वो कभी भी 5 नहीं हो सकते हैं। हाउ वॉज आई टू नो दैट समटाइम्स इट एडेड अप टू 5 एज वेल। कहता तो मैं ये कैसे मान सकता था कि कभी कभी 2 और 2 5 भी हो जाते हैं। हैड आई नोन Had I known that I would get the scholarship the next month, I would have postponed my jalebi eating program to the next month as well। कहता अगर मुझे पता होता कि जो स्कॉलरशिप के पैसे हैं वो अब मुझे नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तो मैं अपना जलेबी खाने का प्रोग्राम वो भी मैं अगले मंथ तक टाल देता, पोस्टपोन कर देता। नाउ फॉर द क्राइम ऑफ ईटिंग अ फ्यू जलेबीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। तो अब कहते हैं अब कुछ जलेबी खाने के जुर्म में, देखो जलेबी खाना उसके लिए क्या हो गया, क्राइम हो गया। कहता है जैसे मैंने कोई अपराध किया हो, तो इसकी वजह से आज मुझे स्कूल से एब्सेंट होना पड़ा। एंड क्राउचिंग इन द शेड ऑफ ट्री इन अ डेजर्टेड कॉर्नर ऑफ द रेलवे स्टेशन। और रेलवे स्टेशन के एक सुनसान से कोने में मुझे पेड़ के नीचे बैठना पड़ा। सिटिंग देयर अंडर द ट्री एट फर्स्ट आई फेल्ट लाइक क्राइम। उस पेड़ के नीचे बैठे हुए पहले तो मेरा मन रोने को किया। देन आई फेल्ट लाइक लाफिंग when it struck me that the tears I was shedding were not tears but drops of jalebi syrup। कहता है पहले तो मुझे जैसे मेरा मन रोने को किया और फिर अचानक से ही मेरा दिल हंसने को किया, हंसने लगा। और तब मुझे ये महसूस हुआ, मैंने ये फ़ील किया कि ये जो आंसू मैं बहा रहा हूँ, जो आंसू मेरी आँखों से आ रहे हैं, ये आंसू नहीं है बल्कि क्या हैं, बट ड्रॉप्स ऑफ जलेबी सिरप,
ये तो जलेबी की शरबत की बूंदें हैं। फ्रॉम द जलेबीज माई थॉट वेंट टू द फीस and from feast to Master Ghulam and from feast to the Master Ghulam Muhammad cane, and from his cane I thought of God. I closed my eyes and began to pray. कहता है जब वो कह रहा है ना कि ये आंसू नहीं बल्कि जलेबी का रस टपक रहा है मेरी आंखों से, कहता है जलेबी से मेरे जो थॉट्स थे वो फीस की ओर और फीस से फिर मास्टर गुलाम मोहम्मद की केन उसकी स्टिक की ओर जा रहे थे मेरे थॉट्स। और फिर उसके बाद मुझे और उसकी जो स्टिक है उसकी स्टिक याद आने पर मुझे भगवान की याद आने लगी। आई क्लोज्ड माई आइज़ एंड बिगन टू प्रे। मैंने अपनी आंखें बंद की और भगवान से प्रेयर शुरू कर दी। अल्लाह मियाँ, आई एम अ वेरी गुड बॉय, आई हैव मेमोराइज द एंटायर नमाज। तो मैं अल्लाह मियाँ से गॉड से कहने लगा कि मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, मुझे पूरी नमाज याद है। आई इवन नो दैट लास्ट 10 सूरत ऑफ द कुरान बाय हार्ट। सूरत मीन्स जैसे हमारे दोहे होते हैं, इसमें आयात बोलते हैं। तो वो कहता है मुझे कुरान की जो लास्ट की 10 आयातें हैं वो भी मुझे याद हैं। इफ़ यू विश आई कैन रिसाइट द एंटायर आयात अल कुर्सी फॉर यू जस्ट नाउ। कहता अगर आप चाहें तो मैं पूरी आयात अल कुर्सी अभी आपको सुना भी सकता हूँ। ये मुस्लिम लोगों की प्रेयर है। द नीड ऑफ योर डिवोटेड सर्वेंट इज़ ओनली द फीस मनी दैट आई एट द जलेबीज विद, सो ऑल राइट। आपके इस क्या कह रहा है, डिवोटेड सर्वेंट, आपके इस वफादार नौकर की सिर्फ एक ही ज़रूरत है और वह है फ़ीस के पैसे जिससे कि मैंने जलेबी खा ली है। आई एडमिट, तो मैं ये एडमिट करता हूँ। आई मेड अ मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की है। आई डिड नॉट ईट दैम ऑल बाई माई सेल्फ दो आई फेड दैम टू अ होल लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू। कहता है कि मैंने खुद थोड़ी वो सारी जलेबी अकेले ही खाई है, मैंने तो और बच्चों को भी तो जलेबी खिलाई है। बट येस इट वॉज अ मिस्टेक, पर मैं मानता हूँ कि ये गलती थी। इफ़ आई हैड नोन द स्कॉलरशिप मनी वुड बी गिवन नेक्स्ट मंथ आई वुड नीदर हैव ईटन दैम नॉर फेड दैम टू दी अदर्स। कहता अगर मुझे पता होता कि स्कॉलरशिप के पैसे अगले महीने नेक्स्ट मंथ मिलेंगे तो ना मैं खुद जलेबी खाता और ना ही दूसरों को खिलाता। नाउ यू वुड डू वन थिंग, कहता अब आप एक काम करो, जस्ट पुट 4 रुपीज़ इन माई बैग। इफ़ देयर इज़ अ पैसा मोर देन 4 रुपीज़ आई विल बी वेरी डिसप्लीज्ड विद यू। अब वो अल्लाह मियाँ को कह रहा है कि अब आप एक काम कर दो, बस मेरे बैग के अंदर जो उसका स्कूल बैग उसके पास था, कहता है मेरे बैग के अंदर बस 4 रुपीज़ 4 रुपये डाल दो। अगर आप 4 रुपये से एक पैसा भी ज़्यादा डालोगे तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। आई प्रॉमिस आई एवर ईट स्वीट्स विद माई फीस मनी अगेन। कहता है मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कभी भी अब अपने फ़ीस के पैसों से कोई मिठाई नहीं खाऊंगा। देन लेट अ थीव्स पनिशमेंट बी माई पनिशमेंट, और अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे जो एक थीफ एक चोर की जो सज़ा होती है वो सज़ा आप मुझे देना। सो अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस हेल्प मी आउट। तो अल्लाह मियाँ बस एक बार मेरी हेल्प कर दो। देर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ एनीथिंग इन योर ट्रेजरी, आपके ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं हो जाएगी अगर आप मेरी हेल्प करोगे। इवन आवर चपरासी टेक्स अ होल लॉट ऑफ मनी होम एवरी मंथ एंड अल्लाह जी आफ्टर ऑल आई एम द नेफ्यू ऑफ अ बिग ऑफिसर। तो वो कहता है कि इवन जो हमारे स्कूल का जो पियून है, चपरासी है, वो भी तो हर महीने इतनी अच्छी सी सैलरी लेकर घर जाता है। तो और अल्लाह जी मैं तो एक बड़े ऑफिसर का नेफ्यू हूँ, नेफ्यू मीन्स भतीजा हूँ। वॉन्ट यू गिव मी जस्ट 4 रुपीज़, तो फिर क्या आप मुझे 4 रुपये नहीं दोगे। आफ्टर द प्रेयर आई ऑफर्ड नमाज रिसाइटेड 10 सूरत आयात अल कुर्सी कलाम तैयब इन फैक्ट एवरीथिंग दैट आई रिमेंबर्ड। कहता है मैं गॉड से प्रे करने के बाद मैंने अल्लाह मियाँ के लिए नमाज़ पढ़ी, 10 सूरत जो 10 आयात थे वो किए, आयात अल कुर्सी, कलमा तैयब, और वो हर चीज़ जो मुझे याद थी मैंने वो सब अल्लाह मियाँ के लिए प्रे की। देन आई ब्लू ओवर माई बैग सेइंग छू,
और फिर मैंने छू करते हुए अपने बैग पर फूंक मारी, ब्लू फूंक मारना। देन आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह, और फिर बिस्मिल्लाह कहते हुए, आई रियलाइज दैट व्हाट दे सैड वाज ओनली true. No one can erase what fate has decreed. कहता है तो जब उसने बिस्मिल्लाह कहा और मैंने ये महसूस किया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये सच है, जो कुछ हमारी किस्मत में लिखा होता है, what fate हैज़ decreed, तो उसे कोई भी मिटा नहीं सकता है जो हमारी किस्मत में होता है। फॉरगेट 4 रुपीज़, देयर वर नॉट इवन फोन 4 पैसे इन माई बैग। कहता है 4 रुपये के बारे में तो भूल जाओ, मेरे बैग में तो 4 पैसे भी नहीं आए। जस्ट अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स एंड नोटबुक्स, बस कुछ टेक्स्ट बुक और नोटबुक्स जो मेरे बैग के अंदर थी। 1 पेंसिल एंड 1 शार्पनर, 1 ID कार्ड माई मामू हैड सेंट मी लास्ट ईद, और एक कार्ड था, ईद का कार्ड, ID ने ईद कार्ड जो मेरे मामू ने मुझे पिछले साल ईद पर दिया था। बस यही सब मेरे बैग में पड़ा था। I felt crying as loudly as I could. But then I remembered that school must have ended and children must be on their way home. कहता है मेरा मन किया, मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने को मन किया, और फिर तभी मुझे याद आया कि अब तो स्कूल बंद होने वाला होगा और बच्चे अपने घर जा रहे होंगे। Tired and defeated, I got up from there and walked to the bazaar and waited for the school bell to ring. तो थका हुआ और हारा हुआ मैं वहाँ से उठा और बाज़ार की ओर चल पड़ा और स्कूल की बेल बजने की मैं वेट करने लगा। सो दैट व्हेन द चिल्ड्रन केम आउट आई टू वुड वॉक होम विद दैम एज इफ़ आई हैड कम स्ट्रेट फ्रॉम स्कूल। तो मैं स्कूल की बेल बजने की वेट करने लगा ताकि जब सभी बच्चे स्कूल से बाहर निकलें तो मैं भी उन्हीं के साथ साथ घर की ओर चल दूं, ताकि सबको ऐसा लगे कि मैं सीधे स्कूल से ही घर आ रहा हूँ। आई डिड नॉट इवन रियलाइज दैट आई वॉज स्टैंडिंग नियर द जलेबी वालाज शॉप, और तब मुझे इतना भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं बिल्कुल जलेबी वाले की दुकान के पास ही खड़ा था। सडनली द हलवाई कॉल्ड आउट, क्यों भाई, शैल आई वे अ रुपीज़ वर्थ। तो अचानक से वो हलवाई ने भी आवाज़ लगाई और पूछा, क्यों भाई, क्या 1 रुपये की जलेबी तोल दूँ? डोंट वॉन्ट जलेबीज टुडे, क्या जलेबी नहीं चाहिए? I felt like saying, I won't eat your jalebis today, but I would sure like to roast your liver and eat that instant. तो कहता है मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि आज मैं तुम्हारी जलेबियाँ नहीं खाऊंगा, बल्कि तुम्हारा जो लीवर है उसे मैं रोस्ट करके खा जाऊंगा इसकी जगह। मुझे इतना गुस्सा आया था। बट आई वॉज नॉट फीलिंग टू वेल दैट डे। तो पर उस दिन मेरी हेल्थ कुछ ठीक नहीं थी। सो सिंपली मूव्ड अवे, इसलिए मैं वहाँ से चला गया। द नेक्स्ट डे आई डिड द सेम थिंग। आई गॉट ड्रेस्ड एंड लेफ्ट होम, वेंट अप टू द स्कूल गेट एंड देन टर्न्ड ऑफ टू द रेलवे स्टेशन। और फिर तब अगले दिन भी मैंने वही किया। मैं स्कूल के लिए रेडी हुआ, कपड़े पहने, घर से चल पड़ा और स्कूल के गेट तक पहुंचा। अंडर द सेम ट्री आई सैट एंड बिगन टू से द सेम प्रेयर। और फिर मैं रेलवे स्टेशन की ओर मुड़ गया और सेम उसी पेड़ के नीचे मैं बैठ गया और मैं अल्लाह मियाँ से प्रे करना मैंने शुरू कर दिया। एट लीस्ट गिव इट टू मी टुडे, और आई रिपीटेडली प्लीडेड। तो मैंने फिर से मैं अल्लाह मियाँ के आगे गिड़गिड़ाने लगा कि एटलीस्ट कम से कम आज तो मुझे पैसे दे दो। टुडे इज़ द सेकेंड डे, आज तो दूसरा दिन है। देन आई सेड, तब मैंने कहा, ऑल राइट कम लेट्स प्ले। तो मैंने कहा ठीक है, आओ एक खेल खेलते हैं। आई विल गो फ्रॉम हेयर टू दैट सिग्नल, मैं उस सिग्नल तक जाऊंगा। यू सीक्रेटली प्लेस 4 रुपीज़ अंडर दिस बिग रॉक, और आप सीक्रेटली चुपके से 4 रुपये इस बड़े से पत्थर के नीचे रख देना। आई विल टच द सिग्नल एंड कम बैक, मैं उस सिग्नल को टच करके फिर वापस आऊँगा। सो आर यू रेडी? वट फन इट विल बी इफ़ आई पिक अप द रॉक एंड फाइंड 4 रुपीज़ अंडरनीथ। तो कहता है कितना मज़ा आएगा जब मैं पत्थर हटा कर देखूंगा और उसके नीचे मुझे 4 रुपये मिल जाएंगे। सो आर यू रेडी? तो क्या आप तैयार हो? आई एम गोइंग टूवर्ड्स द सिग्नल, 1 2 3।
तो वो कहता है कि मैं उस सिग्नल की ओर जा रहा हूँ। 1 2 3 ऐसे काउंट करते हुए वो सिग्नल की ओर चला गया। आई वेंट अप टू द सिग्नल एंड रिटर्न स्माइलिंग। मैं सिग्नल की तरफ गया और स्माइल करते हुए वापस आया। बट आई कुड नॉट फाइंड द करेज टू पिक अप द रॉक। पर उस पत्थर को उठाने की हिम्मत मेरे में नहीं थी। वट इफ़ द कॉइन्स वर नॉट देयर। कहता अगर उसके नीचे कॉइन्स मुझे ना मिले तो क्या होगा। बट देन आई थॉट वट इफ़ दे वर। पर फिर मैंने सोचा अगर मुझे वो मिल गए तो। फाइनली आफ्टर सेइंग बिस्मिल्लाह व्हेन आई लिफ्टेड अप द रॉक दिस बिग हेयरी worm गॉट अप एंड कर्लिंग एंड ट्विस्टिंग। तो क्या हुआ, फाइनली बिस्मिल्लाह कहते हुए मैंने उस पत्थर को उठाया तो एक हेयरी ऐसे बालों वाला कीड़ा उठा और कर्लिंग बल खाता हुआ मतलब रेंगता हुआ वो मेरी ओर बढ़ गया। आई स्क्रीम्ड एंड रैन अवे एंड वंस अगेन टच्ड द सिग्नल। तो मैं उसको देखकर उस कीड़े को देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं वहाँ से भागा और फिर मैंने दोबारा से जाकर सिग्नल को टच किया। देन क्रॉलिंग ऑन माई हैंड्स एंड नीज आई रीच्ड द ट्री। तब क्रॉलिंग रेंगता हुआ मैं अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगता हुआ पेड़ के पास पहुंचा। आई ट्राइड माई बेस्ट नॉट टू लेट माई आईज स्ट्रे टूवर्ड्स द रॉक। मैंने पूरी कोशिश की कि मेरी आईज़ मेरी नज़र उस रॉक पर उस पत्थर पर ना पड़े। बट एज आई पिकड अप माई बैग एंड वॉज अबाउट टू लीव आई हैड टू लुक वंस अगेन एट द रॉक एंड डू यू नो व्हाट आई सॉ देयर। पर जैसे ही मैंने अपना बैग उठाया और मैं जाने ही वाला था तो मुझे एक बार फिर से उस पत्थर की ओर देखना पड़ा। और अब क्या आप जानते हो मैंने वहाँ क्या देखा। आई सॉ मिस्टर वोम coiled ऑन इट comfortably स्टेयरिंग एट मी। मैंने देखा कि वो जो कीड़ा था मिस्टर वोम बड़े आराम से कॉयल होकर बैठा हुआ था उसी पत्थर के ऊपर और वो मुझे घूर रहा था। आई वॉकड अवे थिंकिंग टुमारो आई विल डू वज़ू। और मैं ये सोचते हुए चल पड़ा कि कल मैं वजू करूँगा। वियर क्लीन क्लॉथ्स एंड कम हेयर। नए कपड़े पहनूंगा और यहाँ आऊँगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नून आई विल कीप रीडिंग द नमाज। सुबह से दोपहर तक मैं नमाज पढ़ूँगा। इफ़ इवन आफ्टर दैट Allah does not give me 4 rupees, I will be forced to learn how to strike bargains and make deals with him. तो कहता है अगर कल भी उसके बाद भी मुझे अल्लाह ने 4 रुपये नहीं दिए तो मैं उनके साथ कोई ना कोई डील करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आफ्टर ऑल इफ़ माई अल्लाह डज नॉट गिव मी 4 रुपीज़ देन हु विल। कहता है आफ्टर ऑल आखिरकार अगर मेरा अल्लाह मुझे 4 रुपये नहीं देगा तो कौन देगा। आफ्टर ऑल हो गया। दैट डे व्हेन आई रिटर्न होम अपारेंटली फ्रॉम स्कूल एंड एक्चुअली फ्रॉम द रेलवे स्टेशन आई वॉज कॉट। तो क्या हुआ उस दिन जब मैं घर आया, दिखने में तो मैं स्कूल से ही घर आया बट एक्चुअली कहाँ से आया था, रेलवे स्टेशन से। तो आई वॉज कॉट, मैं पकड़ा गया। द रिपोर्ट ऑफ माई एब्सेंस हैड रीच्ड होम। इट इज़ यूजलेस टू रिलेट व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट। कहता है मेरी एब्सेंस की जो रिपोर्ट थी वो स्कूल से घर तक पहुंच गई थी और अब उसके बाद क्या हुआ ये बताना तो यूजलेस है। वेल वट एवर हैपन्ड बट अप टू द 7th और 8th स्टैंडर्ड आई केप्ट वंडरिंग। ठीक है जो कुछ भी हुआ हो गया, पर 7th और 8th क्लास तक मैं यह सोचकर ही हैरान होता रहा। इफ़ अल्लाह मियाँ हैड सेंट मी 4 रुपीज़ दैट डे व्हाट हार्म कुड इट हैव पॉसिबली कॉज्ड एनीवन। तो मैं ये सोचकर हैरान होता गया कि अगर उस दिन अल्लाह मियाँ मुझे 4 रुपये दे देते तो इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला था। It was only later that I came to the conclusion that if Allah Miah were to provide all for the asking, then man would even today be living in nests like vultures and crows and would not have learnt the art of making jalebis. और फिर बाद में मुझे ये पता चला कि अगर अल्लाह मियाँ लोगों को उनके कहने के ही अकॉर्डिंग अगर भगवान लोगों को सब कुछ देते रहें तो इंसान आज भी वल्चर गिद्ध और कौवों की तरह सिर्फ अपने घोंसलों में ही रहते और उन्हें जलेबी बनाने का आर्ट, जलेबी बनाने की कला वो कभी ना सीख पाते। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।